किसी के खाते में कोई पैसा कभी पहुंचा नहीं। और जितने इनके मीडियम के होते थे वो मीडियम ने कभी किसी के हाथ में उसकी कमाई पहुंचने ही नहीं। जिन्होंने हमारे परिवार को, हमारी माँ गाली देने का काम किया। ऐसे में बहरहाल ये चुनाव का समय है, आप जनता के दरबार में है, जनता ही ये फैसला लेगी। पर मैं नहीं मानता कि कोई भी अनुसूचित जाति समाज का व्यक्ति जो भी रामविलास पासवान जी में विश्वास रखता होगा, एक आदमी इनके पक्ष में नहीं जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूं आपके साथ खुशी सिंह। चिराग पासवान ने बड़ा खुलासा किया है। चिराग पासवान ने इस पे अपना बयान साफ किया है कि संभवी के अपोजिट में, विपक्ष में सन्नी हजारी को टिकट मिला है, महेश्वर हजारी के बेटे को टिकट मिला है। इस पे चिराग पासवान का क्या कुछ कहना है, सुनिए। क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने इनकम अब जाने लगी है खातों में। इससे पहले कांग्रेस ये सोच भी नहीं सकती थी, क्योंकि इन्हीं के बड़े नेता का वो बयान, 1 रुपया चलता था तो कितना पैसा पहुंचता था, ये सब जानते हैं कि कांग्रेस के ज़माने में किसी के खाते में कोई पैसा कभी पहुंचा नहीं। और जितने इनके मीडियम के होते थे वो मीडियम ने कभी किसी के हाथ में उसकी कमाई पहुंचने ही नहीं। भले वो मजदूर वर्ग से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो या वो किसी व्यापार से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। ऐसे में आज ये पिछले 10 सालों में हमारे प्रधानमंत्री जी की देन है कि भले वो बेनिफिशरीज हो, वो लाभार्थी हो, जिनके अकाउंट्स में डायरेक्ट ट्रांसफर जा रहे, इन तमाम चीज़ों का प्रबंध अगर किसी ने कराया, अगर ये प्रबंध नहीं होता ना तो आज की तारीख में कांग्रेस ही सोच भी नहीं। चिराग जी एक सवाल है, संभवी जी के खिलाफ महेश्वर हजारी के बेटे को टिकट दिया है। बोलते रहे जो उनको बोलना, उनकी आपस की बात। संभवी जी के खिलाफ महेश्वर हजारी के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, कैसे देखते हैं? भाई देखिए, ये जिनकी बात हो रही है वो हमेशा से वो परिवार, पासवान परिवार के, हम लोगों के और पासवानों के खिलाफ। महेश्वर हजारी जी का अगर हम जिक्र करें, ये बात किसी से छुपी नहीं है कि पासवान परिवार को तोड़ने में मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के निधन के बाद किस तरीके से उनको इनकी एक अहम भूमिका हम लोग के परिवार को तोड़ने में रही। ये वो हैं जिन्होंने हमेशा से पासवानों को किस तरीके से समाप्त किया जाए इसका प्रयास ये करते रहे, और आज पुनः उसी बात का उदाहरण इन्होंने सामने रखा। आज ये उनकी पार्टी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं जिनके घटक दल ने मेरे परिवार को गाली दी। इन्होंने हमेशा से रामविलास पासवान जी के विरुद्ध राजनीति की। 2009 का उदाहरण हम लोग के सामने ही है, किस तरीके से रामचंद्र पासवान जी, हमारे चाचा जी के सामने इन्होंने चुनाव लड़ा। तो हमेशा से पासवानों के खिलाफ इनकी सोच रही। आज मुझे ताज्जुब होता है, और ये हम लोग को परिवार का अपने कहते हैं, पर आज उनके साथ मिलकर ये चुनाव लड़ रहे जिन्होंने हमारे परिवार को, हमारी माँ गाली देने का काम किया। ऐसे में बहरहाल ये चुनाव का समय है, आप जनता के दरबार में है, जनता ही ये फैसला लेगी। पर मैं नहीं मानता कि कोई भी अनुसूचित जाति समाज का व्यक्ति जो भी रामविलास पासवान जी में विश्वास रखता होगा, एक आदमी इनके पक्ष में नहीं जाए। ठीक, ओके। तो सुना आपने किस तरीके से चिराग पासवान ने इस पे अपना बयान रखा, और चिराग पासवान ने इस पे साफ कह दिया है कि एनडीए ही जीतेगी चाहे जो हो। संभवी को भी लेकर उन्होंने अपनी बात साफ रखी है। बता दें कि इस पे चिराग पासवान से ये भी बोला गया था कि अब लोगों के खाते में पैसे आ रहे हैं, तो वो बोले जब कांग्रेस थी तो लोगों के खाते में पैसे नहीं आते थे। प्रधानमंत्री की कृपा है कि लोगों के खाते में अब पैसे आना शुरू हुए। इस तक जो भी अपडेट है आप तक पहुंचा रहे हैं। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ पीआर के साथ।